नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है सीवीटी पीएचडी, जिसमें चार इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जेएनयू, डीयू, बीएचयू और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। उसमें दो सेक्शन में पेपर होगा, एक तो आपका सब्जेक्टिव होगा, दूसरा रिसर्च मैथोडोलॉजी। 50 क्वेश्चंस रिसर्च मैथोडोलॉजी के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है आपका ये। 10-20 क्वेश्चन नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हो। 50 क्वेश्चन, 50% मार्क्स आपका रिसर्च मैथोडोलॉजी से मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। आपके जेएनयू के जो प्रीवियस ईयर पीएचडी के पेपर होते हैं उन्हीं से मैंने उठाए हैं। तो 2021 के पेपर हैं ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ स्टेटमेंट दैट प्रिडिक्ट्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज नोन एज द। वो स्टेटमेंट जो कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। स्टेटमेंट इट प्रिडिक्ट्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज नोन एज, कौन सा है? इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? हाइपोथेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ें आपको देखनी है, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है। इंडिपेंडेंट नाम से ही पता चलता है, जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है वेरिएबल्स पे, जिसकी वैल्यू डिपेंडेंट नहीं करती है, ठीक है, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो होता है ये कॉज होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द कॉज, डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द इफेक्ट। और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, ठीक है। इतना आपको समझना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन इसका हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ पे द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। सिंपल क्वेश्चन है, द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ये बात। तो उसको हम कहेंगे, चार ऑप्शन है आपके, रेशनलिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिक, इम्प्रेसिज्म। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा इम्प्रेसिज्म, ठीक है, इम्प्रेसिज्म। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, और ये सब आपको पता होना चाहिए। रेशनलिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिक, इम्प्रेसिज्म। रेशनलिज्म इम्प्रेसिज्म के बीच में आप यहाँ पे देख सकते हो रिलेशनशिप क्या है। इम्प्रेसिज्म इस किससे रिलेट करता है? नॉ इम्प्रेसिज्म, अकॉर्डिंग टू इम्प्रेसिज्म क्या होता है? नॉलेज जो होता है वो बेस्ड होता है एक्सपीरियंस और आपके एक्सपेरिमेंटेशन पे। वहीं रेशनलिज्म में नॉलेज जो बेस्ड होता है वो लॉजिक पे, रीज़न पे बेस्ड होता है। एक्सपेरिमेंटल साइंस इज द पैराडाइम ऑफ नॉलेज। इसका पैराडाइम क्या है? एक्सपेरिमेंटल साइंस। इम्प्रेसिज्म का पैराडाइम क्या है? एक्सपेरिमेंटल साइंस। रेशनलिज्म का पैराडाइम क्या है? मैथमेटिक्स, लॉजिक, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं मेटाफिजिक्स क्या होता है। ये तो सबको पता है मेटाफिजिक्स क्या होता है। अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, नो हाउ अबाउट मेटल्स, क्लाइमेट प्रिडिक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है एक्सप्लोरिंग द अल्टीमेट रियलिटी, नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। यहाँ पे कुछ आप फिलोसॉफिकल टर्म्स देख सकते हो। तो फिलोसॉफिकल टर्म्स में आप देख सकते हो फेसेट्स ऑफ फिलोसफी। ऑन्टोलॉजी क्या है, थियोलॉजी क्या है, कॉस्मोलॉजी क्या है, इपिस्टिमोलॉजी क्या है, फेनोमेनोलॉजी क्या है, हिस्टोरिसिज्म क्या है, प्रैग्मेटिज्म क्या है, इन सब पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा मेटाफिजिक्स, व्हाट इज़ मेटाफिजिक्स, सिंपल क्वेश्चन। वैसे आ सकता है व्हाट इज़ थियोलॉजी, व्हाट इज़ कॉस्मोलॉजी, व्हाट इज़ ऑन्टोलॉजी, ये सब, ठीक है। तो जिन्हें नहीं पता वो एक बार देख लें। एस्थेटिक्स क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको देखना है। कॉस्मोलॉजी रिलेट्स टू नेचर ऑफ यूनिवर्स। हाँ, ontology, what is the, it starts, ontology relates to the question what is, teleology meaning of life। रियलिटी आप जानते क्या? व्हाट डू यू नो, ये जो आप रियलिटी जानते हो, व्हाट डू यू नो, इट डील्स विथ मेटाफिजिक्स। नॉलेज, हाउ डू यू नो, किसी चीज़ को आप जानते कैसे हो, नॉलेज, इपिस्टेमोलॉजी। वैल्यू, वाई डू यू नो,
ये है हमारी एक्सियोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी में ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। और रेशनलिज्म में लॉजिकल थिंकिंग, हिस्टोरिसिज्म में इवोल्यूशनरी नॉलेज रिलेट्स टू इवोल्यूशनरी नॉलेज, प्रैग्मेटिज्म रिसर्च मोटिव्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 54 द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च स्टडी, the quality of research study is mainly evaluated on the basis of, किस बेसिस पे इवोल्यूशन होता है क्वालिटी रिसर्च का। तो चार ऑप्शन है, आप यहाँ देख लीजिए। द प्लेस ऑफ रिसर्च एंड पब्लिकेशन, द मैनर इन विच द रिकमेंडेशंस आर इम्प्लीमेंटेड, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, द रिगर विद विच इट वाज कंडक्टेड। तो करेक्ट ऑप्शन इसका यहाँ आपको लास्ट वाला देखने को मिलेगा, द रिगर विद विच इट वाज कंडक्टेड। कितना आप पेशेंस के साथ, कितना आप दृढ़ता के साथ, कठोरता के साथ आप कंडक्ट करते हैं रिसर्च को, ठीक है, स्टडी को। तो यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके गुड एकेडमिक रिसर्च में। कुछ इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या है? रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए आपके रिसर्च में, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 55 द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच अ रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको? वो फ्रेमवर्क, वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, उसको क्या कहते हैं जिसमें एक रिसर्च कंडक्ट की जाती है? सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च पैराडाइम, ये सब आपको पता होना चाहिए। सिनॉप्सिस क्या है, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च पैराडाइम क्या होता है, इन सब पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो रिसर्च डिज़ाइन है, ठीक है, ओके। करेक्ट आंसर इसका रिसर्च डिज़ाइन है। तो यहाँ आप देख लीजिए, मैंने नोट बना दिए हैं। रिसर्च सिनॉप्सिस क्या होता है? मस्ट स्पेसिफाई हाउ द कलेक्टेड डाटा विल बी एनालाइज टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, रिसर्च सिनॉप्सिस मस्ट स्पेसिफाई हाउ द कलेक्टेड डाटा विल बी एनालाइज टू आंसर द क्वेश्चन। वो स्पेसिफाई करना चाहिए, रिसर्च सिनॉप्सिस आपका स्पेसिफाई करना चाहिए कि जो आपने डाटा को कलेक्ट किया है वो कैसे आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेगा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए हैं उनको फुलफिल करेगा। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है? इज अ स्टेटमेंट दैट इंट्रोड्यूसेस अ रिसर्च क्वेश्चन एंड प्रपोजेज एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये होता है रिसर्च हाइपोथेसिस, जो क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करे, एक वो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन को रिसर्च क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करे और उसके एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट, उसका एक्सपेक्टेड सोल्यूशन क्या है उसे प्रपोज करें, वो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है। रिसर्च पैराडाइम क्या है? एरिया, फ्रेमवर्क, है ना, वो कुल मिला के आपका सब्जेक्ट एरिया से मतलब है। रिसर्च पैराडाइम इज द फ्रेमवर्क इनटू व्हिच द थियरीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ योर डिसिप्लिन फिट टू क्रिएट द रिसर्च प्लान, ठीक है, वो होता है आपका रिसर्च पैराडाइम। तो ये तीनों चीज़ और ये आपका रिसर्च डिज़ाइन जो हमने कर लिया, द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड अ रिसर्च डिज़ाइन, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाई। किसी भी रिसर्च की डेप्थ यानी गहराई को कैसे मेज़र कर सकते हैं हम? द टाइटल ऑफ द रिसर्च से, रिसर्च के टाइटल से कर सकते हैं क्या? गलत है ना, रिसर्च के टाइटल से हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, इसको छोड़ते हैं, हाँ। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द रिसर्च गलत है। ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च, इससे भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है उससे हम जो रिसर्च है उसकी डेप्थ को मेज़र कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च क्या होना चाहिए, इससे हम उसकी डेप्थ को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 What is the position held by a positivist researcher as far as acquiring knowledge is concerned?
पॉजिटिविस्ट रिसर्चर, व्हाट इज़ द पोजीशन हेल्ड बाय ए पॉजिटिविस्ट रिसर्चर, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। एन एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिविटी, साइंटिफिक रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यू फ्री एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे पॉजिटिविस्ट रिसर्चर है तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिविस्ट रिसर्चर का मायने क्या होता है। पॉजिटिविस्ट रिसर्चर tends to use highly structured research methodology in order to allow the replication of the same study in the future। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा, जो ये साइंटिफिक रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यू फ्री एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। ओके, एग्जैक्ट नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम सोसाइटी, गलत है, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन ये आपका सेकंड वाला होगा। यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्चर्स कौन से होते हैं उनको भी पता होना चाहिए। पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्चर कहते क्या हैं, आर्ग्यू डेट द आइडियाज एंड इवन द पर्टिकुलर आइडेंटिटी ऑफ अ रिसर्चर इन्फ्लुएंसेस व्हाट दे ऑब्जर्व एंड देयरफॉर इम्पैक्ट अपॉन व्हाट दे कंक्लूड। मतलब उनके ऑब्जर्वेशंस पे इफेक्ट किसका होता है, आइडियाज़ का, आइडेंटिटी का। ठीक है, फिर वो इन्फ्लुएंस क्या करता है, वो उनके रिजल्ट पे, उनके कंक्लूजन पर इन्फ्लुएंस करता है, उसको इम्पैक्ट करता है। ठीक है, उनके ऑब्जर्वेशन पे किसका इन्फ्लुएंस होता है, उनके आइडियाज़ का, उनकी आइडेंटिटी का, फिर उस सोसाइटी का, फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, कंक्लूजन पर। ठीक है, ये चीज़ हो गई, दोनों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टू मेन अप्रोचेज ऑफ सोशल साइंस रिसर्च आर, जो जो ब्रॉड करके ब्रॉड अप्रोचेज हैं सोशल साइंस के, सोशल साइंस रिसर्च के, वो कौन से हैं, डाटा कलेक्शन या डाटा एनालिसिस। आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सर्वे एंड क्वेश्चनियर, सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको यही मिलेगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये ब्रॉड अप्रोच हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये दो ब्रॉड अप्रोच हैं सोशल साइंस के। ये मेथड्स कौन से यूज करते हैं, क्वालिटेटिव डिज़ाइन यूज्ड रिलाई ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा पार्टिसिपेंट के साथ, एनालिसिस ऑफ वर्ड ऑब्जेक्ट एंड आर्टिफैक्ट्स, ये होगा। और क्वांटिटेटिव में क्या होगा, एनालिसिस होगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा। ठीक है, डाटा का एनालिसिस होगा, न्यूमेरिकल डाटा का एनालिसिस होगा। ये हाइपोथेसिस को इस्टेब्लिश करने के लिए लोग न्यूमेरिकल डाटा का एनालिसिस करेंगे। वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। हिस्टोरिकल मेथड, सर्वे मेथड, फिलोसॉफिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। लिस्ट 2 में क्या है, पास्ट इवेंट, विजन, प्रेजेंट फ्यूचर। ये बिल्कुल ही आसान है, सिंपल है। हिस्टोरिकल मेथड आप रिलेट कर सकते हो पास्ट इवेंट से। सर्वे मेथड में क्या है, सर्वे मेथड में ये देखिए, सर्वे मेथड में आपको प्रेजेंट इवेंट से रिलेट करना है। फिलोसॉफिकल मेथड में विजन, एक्सपेरिमेंटल मेथड में फ्यूचर एक्शन। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज 10। चूज द वर्ड that is least like the words in the group, chemistry, zoology, sociology, botany। so simple, ये chemistry, zoology, botany, these are the science and sociology is a social science। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सोशियोलॉजी। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे के मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, तो हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पे पूरा फोकस करेंगे और इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे ताकि हम 40+ स्कोर कर सकें इस पेपर में, इस सेक्शन में। ठीक है, बाकी आप लोग सब्जेक्टिव पेपर पर मेहनत करते रहिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, मटेरियल चाहिए तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।